हाल है आने को, लेकिन फिर भी होश नहीं इस दीवाने को, लेकिन फिर भी होश नहीं इस दीवाने को। ये आप ही का चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स, जिसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिस्कवरी, एक जो हमारा है डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की, इसने कहा कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी डिवाइड, कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली एटम का जो मतलब, जो लैटिन वर्ड है एटॉमिक से डिराइव किया गया है, एटॉमस, इट्स मीन इनडिविजिबल, ना काबिले तकसीम, जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ साल बाद जो है सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर होना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि एटम तो विजिबल है, एटम को तो हम डिराइव कर सकते हैं। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ये मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं मेटल्स के, ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव से वो हमारा होता है जी एनोड, और जो नेगेटिव से होता है वो आपका हमारा होता है जी कैथोड। ठीक है, ये इतनी लाइन लगाने का सिर्फ मतलब है कि ये हमारी बैटरी, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव, इसको एनोड कहते हैं और इसको कहते हैं कैथोड। यहां पे पंप लगा दें, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसमें गैस फिल करके देखिए, यहाँ पे आप गैस फिल कर सकते हैं, एनी गैस, कोई भी वेपर्स, ठीक है, आप कोई भी चीज जो है गैस या वेपर्स दोनों में से कोई चीज आप कोई भी गैस फिल कर सकते हैं, और एट एनी टेम्परेचर। उन्होंने कहा कि ये रेज सिर्फ उसी वक्त पैदा होती है जब डिस्चार्ज ट्यूब में, अब डिस्चार्ज ट्यूब भी आपने देखी हुई है, जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर है वो भी एक डिस्चार्ज ट्यूब है, और जो आपकी एलईडी है, सॉरी एलसीडी, वो भी जो है डिस्चार्ज ट्यूब की एग्जाम्पल है। उसमें क्या है कि उन्होंने क्या किया, इसमें आपने कोई भी गैस फिल कर दी, कोई वेपर फिल कर दी, जब फिल करने के बाद उस पर उन्होंने टेम्परेचर नहीं चेंज और वो प्रेशर चेंज नहीं किया, प्रेशर चेंज नहीं किया, तो देखा तो भाई क्या ये रेस पैदा हो रही है, तो रेस पैदा नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रेशर को जो है वो वही रखा, ठीक है, बैटरी हाई लगा, बैटरी हाई वोल्टेज लगा दी, लेकिन प्रेशर को चेंज नहीं किया, तो कोई चीज़ भी ऑब्जर्व नहीं हुई। लेकिन जैसे उन्होंने वैक्यूम पंप से इसका प्रेशर किया लो, इसका प्रेशर क्या किया, प्रेशर लो किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए,
जब प्रेशर उन्होंने लो किया तो ये इधर से यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेसेस जाती हुई नजर आई। ऑब्जर्व, कुछ रेसेस जो हैं वो इस तरफ जाते हुए नजर आए। कब? जब प्रेशर बहुत लो था और बैटरी जो है वो बहुत हाई वोल्टेज लगाएंगे। ये सिर्फ उसी वक्त जब आप बैटरी हाई लगा देंगे लेकिन प्रेशर लो नहीं रखेंगे तो ये रेस ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक, अब जो ये रेस नजर आई थी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये रेस कर देते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये थी, चलिए इस तरह फर्स्ट प्रॉपर्टी, these rays travel in straight lines. These rays travel in straight line। कि ये जो रेज हैं बिल्कुल सीधी मूव करती हैं, बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम बिल्कुल सीधी मूव करती हैं। ठीक है जी। सेकंड, when they fall on a body, they rise the temperature of body। उन्होंने कहा कि भाई जब ये रेस किसी जिस्म पे, किसी बॉडी पे आती हैं, उस पर फॉल करती हैं, उस पर आ जाती हैं, उस पर टकराती हैं उससे, तो उस बॉडी का, उस जिस्म का, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। सॉरी फॉल कहने का मतलब राइज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ओके जी। पहली क्या है जो है वो स्ट्रेट लाइन को ट्रैवल करती है। सेकंड, जिस ऑब्जेक्ट पे ये जो है वो उसके साथ टकराती है उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। थर्ड, when an opaque object placed between races, they form shadow of the object। वो कहते हैं कि जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक जिसमें से रोशनी नहीं गुजरती, वो ऑब्जेक्ट जिसमें से रोशनी नहीं गुजरती वो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। वो कहते हैं जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को इन रेसेस के दरमियान रखा जाता है, ठीक है, तो वो उसका आगे शैडो बनाती है, उसका साया बनाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, जे थॉमसन measured the E/M value ठीक है, कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और मास रेशियो जो है, इलेक्ट्रॉन और मास रेशियो, ठीक है, चार्ज और मास रेशियो जो है वो मालूम की। ठीक है, वो जो है जे थॉमसन ग्रुप जिसकी कीमत है 1.7588 10 की पावर 11 कूलम ओवर
ठीक है जी, केजी कूलम पर केजी। ये उसकी वैल्यूज थी। ये 4 पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। इसमें से कोई आपको सवाल है तो पूछ लें कमेंट करके। शाबाश शाबाश। कॉपी ये सिर्फ इसलिए हम खड़े हैं कि ताकि आपको जो है ये चीज समझ आती रहे। शाबाश। कर लिया नोट? पक्का कर दे रेस। ओके। फिफ्थ पॉइंट है when these races hit the wall of discharge tube produce light। वो कहते हैं कि जब ये रेजेस उस डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि वो ग्लास की बनी हुई है तो उसकी दीवारों से जब टकराती हैं तो वो चमक पैदा करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है जी, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। और अगला पॉइंट है कि ये जो लाइट है, लाइट का कलर जो है वो किसी गैस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, समझ आ गई कि क्या गैस में उन्होंने डिफरेंट गैसेस आके देखे, वेपर चेंज करके देखे, मतलब उसकी जो है तो, लेकिन कलर जो है वो उनका चेंज नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि फिर कलर जो है वो किस पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब की, ग्लास की जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कलर of light cannot depend on gases but depend on the composition of glass। लेकिन कंपोजिशन ऑफ ग्लास पे जो है ये डिपेंड करता है। समझ आ गई? क्लियर? सेवंथ हमारा पॉइंट है, उन्होंने क्या किया कि ये मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, फर्ज करें। ठीक है, ये मेरे पास कैथोड था, ये एनोड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उन्होंने क्या रेज गुजरी थी, यहाँ से एक पैडल व्हील लगा दिया वैक्यूम। ठीक है, ये पैडल व्हील लगा दिया। पैडल व्हील होता है कि घूमना शुरू कर देता है। ठीक, जब ये रेज इससे टकराई तो ये पैडल व्हील मूव करना शुरू हो गया, हरकत करना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया। तो इन्होंने इससे क्या डिस्कवर किया? क्योंकि they have momentum in velocity and mass। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मतलब ये रेस जो है एक मोमेंटम रखती हैं, उनका डेफिनेट जो है वो मोमेंटम होता है। यहाँ तक देख लें, कोई सवाल है पूछ रहे हैं। शाबाश, 7 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं आपकी। समझ आ गई? चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। वो कहते हैं कि जब ये रेजेस को मैग्नेटिक फील्ड, अब ये क्या किया उन्होंने, इस चीज को मैग्नेटिक फील्ड पैडल व्हील इस्तेमाल करके उन्होंने उसके मोमेंटम के बारे में बताया कि ये रेजेस जो है उनका मोमेंटम है।
और उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास मैग्नेट है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट लगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव रख लें, यहाँ पे नेगेटिव, और ये मेरा मैग्नेट है। उन्होंने जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ऐसी रेसेस गुजरती नजर आई, तो इन्होंने ये जब इससे गुजरी तो ये ऐसे झुक गई, ठीक है। इस झुकाव ने साबित कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनका झुकाव था, ठीक है, उस तरफ वो डिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब वो बता रहा है कि इस पे नेगेटिव चार्ज था तो इस वजह से ये पॉजिटिव हुई। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती, और अगर इसमें कोई चार्ज ही ना होता तो ये बिल्कुल सीधी जो है वो गुजर जाती, ठीक है। तो लास्ट है द डिफ्लेक्शन ऑन positive side show charge on cathode rays is negative, ठीक है। और कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। नया साल है तो आने वाला है, उसमें तो अपने ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, पढ़ने की तैयारी के साथ जो है वो अपनी तैयारी करें ताकि हमारे पेपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। और कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।